तो किसान आंदोलन लगातार जारी है। किसान मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून जब तक सरकार वापस नहीं लेगी तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा और इस बीच राजनीति भी हो रही है। तो इस वक्त किसान आंदोलन को लेकर स्थिति क्या है? दिल्ली एनसीआर के इलाकों में कहां पर किसान जमे हुए हैं और किसानों की अब मांग क्या है? क्या भारत बंद होने जा रहा है? 9 तारीख को क्या होने जा रहा है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं मनीष का रुख करना चाहूंगा जो सिंघू बॉर्डर पे है। दिल्ली से हरियाणा को जोड़ने वाला ये बॉर्डर है। मनीष, इस वक्त स्थिति क्या है? किसान क्या कह रहे हैं? और जो बात अब कानून मंत्री ने कही कि इस पर राजनीति ना हो, यह देखना बहुत जरूरी है। इस वक्त की स्थिति क्या है? देखिए विशाल, इस वक्त सिंधु बॉर्डर पर लगातार अनाउंसमेंट चल रहे हैं। किसान जो लीडर्स हैं सरकार के खिलाफ बयानबाजी हो रही है और ये कहा जा रहा है कि जो उनकी रणनीति है जब तक कानून वापस नहीं होगा वो प्रदर्शन करते रहेंगे। भारत बंद में किसान जो है लीडर शामिल हो रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कि यहाँ कुछ घंटों पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ मनीष सिसोदिया भी आए थे और इस बात को आप मत भूलिए कि पंजाब में इलेक्शंस है और इसके लिए पॉलिटिकल जो पार्टीज है, खासतौर पर अगर हम कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, वो पूरी तरीके से ये जो किसान प्रोटेस्ट है उसको हाईजैक करना चाहते हैं, हाईजैक करने की कोशिश है और इसीलिए लगातार केजरीवाल यहाँ पर आए। उन्होंने फोटो खिंचवाए, बाकायदा इंटरव्यू दिए और ये कहा कि किसान आंदोलन में वो पूरी तरीके से साथ हैं। जाहिर तौर पर सरकार के लिए मुश्किल की बात है क्योंकि 9 तारीख को बातचीत होनी है। बातचीत को लेकर के जो पहले बात जो लचर एक था दोनों पक्ष में, एक लग रहा था कि कहीं ना कहीं दोनों पक्ष एक हल सोल्यूशन निकालना चाहता है, लेकिन बाद में हमने देखा कि किसान जो लीडर्स हैं उन्होंने काफी स्टैंड को हार्ड कर लिया और उसके बाद अब ये आगे किस नतीजे बात जाएगी कोई नहीं जानता। लेकिन कल का जो भारत बंद है, कम से कम मैं सिंधु बॉर्डर पे जरूर कह सकता हूं कि लगातार यहाँ पे स्ट्रेटजी बन रही है, लगातार सरकार के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है। ठीक है, जल्दी से मैं रूफी के पास चलता हूं। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली सड़क पर रूफी मौजूद हैं, वहां पर कई किसान भी उनके साथ हैं। आइए जानते हैं वो क्या कह रहे हैं। रूफी जी विशाल, मैं उसी सड़क पर मौजूद हूं जो दिल्ली से नोएडा को जोड़ती है। फिलहाल ये सड़क आज भी बंद है, लोग आज भी जाम की वजह से परेशान थे। इस वक्त मेरे साथ जो किसान हैं वो अपनी बात रागनी के जरिए कहना चाहते हैं। सर, क्या कह रहे हैं आप सरकार से? जी, हम अपना अधिकार लेने के लिए आए हैं, चाहे रागनी के माध्यम से कहें चाहे दिन रात यहाँ बैठने के माध्यम से। जैसा कि कहा गया है, ए भारत माँ तस्वीर देख दिल्ली यूपी हरियाणा की, अधिकारों के पथ पर चली ये टोली वीर किसानों की, अधिकारों के पथ पर चली ये टोली वीर किसानों की। ये कृषि का प्रधान देश मेरा हिंदुस्तान बताया रे, गौ माता की पूजा हो नारी सम्मान कराया है, गौ माता की पूजा। कल की क्या तैयारी बन? कल पूरा भारत देश बंद रहेगा। सारे समर्थन है, हमारे जितने भी किसान संगठन है सभी से बात हो गई है और सारा खाद्य पदार्थ सब कुछ बंद रहेगा कल भारत में। लोग भी परेशान हो जाएंगे कल तो दिल्ली के? फिर जी नहीं, लोग परेशान नहीं होंगे। थोड़ी कर रहे हैं लोगों को परेशान। वो भारत बंद की पहले ही घोषणा हो चुकी है, वो अपना सारा काम आज देख लें, जो भी काम है वो पहले से। अटेंडम बंद होने का मतलब होता है तो एकदम से जाम हो गया है, बंद हो गया, वो भारत बंद की घोषणा करी हुई है। आप लोग क्या चाहते हैं, कैसे मानेंगे, कैसे आंदोलन खत्म होगा? नहीं, हमारा तो जो तीनों कानून का ये है इनको वापसी करें और जब भी हम लोग यहाँ से जाएंगे। और कल रहे हमारा पूरा भारत बंद है और जिला गौतम बुद्ध नगर के हम रहने वाले, जिला गौतम बुद्ध नगर को पूरी तरह से जाम रखेंगे। कल पूरा जाम कर देंगे, बंद कर देंगे? हाँ, कल पूरा रहेगा, भारत बंद रहेगा और गौतम बुद्ध नगर भी पूरा ही बंद रहेगा जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाएंगी। सड़कें भी बंद हो जाएंगी? हाँ, पूरी सड़कें बंद होंगी, पूरा भारत बंद होगा। हम लोग यहाँ पड़े हैं, बताइए भारत को कहाँ? फिर तो कोई ऑफिस भी नहीं आ पाएगा, उन लोगों को भी तो दिक्कत होगी, वो भी तो भारत में रहते हैं। तो उसकी जिम्मेदारी हमारी थोड़ा ही, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है। वो हमें क्यों यहाँ डाले रखी है सड़क पे? हम तो वहाँ बैठ रहे थे आराम से, जाके वहाँ जाने नहीं दिया हमको जंतर मंतर पे, और वो सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। उन्होंने हमको रोक रखा है यहाँ। तो विशाल, यहाँ पर देखिए जो किसान मौजूद है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कल का जो दिन है वो लोगों के लिए मुश्किलों भरा होगा, क्योंकि जो तमाम सड़कें हैं वो किसान बंद कर देंगे, उनको जाम कर देंगे। चलिए, विशाल भी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, किसानों का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि या तो कानून वापस लीजिए या फिर आंदोलन चलता रहेगा, यहां बीच का कोई रास्ता नहीं है।
बिल्कुल देखिए, और 9 दिसंबर की जो अगली बैठक निर्धारित की गई है, उस बैठक में भी किसानों की तरफ से साफ तौर से यस और नो में ही सरकार से जवाब मांगने की तैयारी है, जैसा कि अभी पिछली बैठक में किसानों ने किया था। लेकिन सरकार के रुख से ये बिल्कुल साफ है कि सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेगी। वो उस पर बातचीत के लिए जरूर तैयार है, किसानों से सुझाव लगातार सरकार मांग रही है, लेकिन किसान अब सिर्फ एमएसपी पर लिखित आश्वासन और मंडियों को बचाए रखने के लिखित आश्वासन पर ही सहमत नहीं होंगे। उनका ये कहना है कि तीनों कानून जब तक रद्द नहीं होंगे तब तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। और किसानों के इस आंदोलन को तमाम राजनीतिक दलों ने समर्थन भी कर दिया है। भारत बंद का भी कई राजनीतिक दलों ने समर्थन किया जो विपक्ष में है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार किसान और सरकार के बीच में संवाद से क्या कोई समाधान निकलता है, बातचीत से कोई रास्ता आगे निकलेगा। सरकार बार बार कह रही है ये कृषि सुधार किसानों के हित में है, लेकिन जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनका ये कहना है कि ये कानून उनके हित में नहीं है, ये उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला कानून है। अब ऐसी स्थिति में सरकार कौन सा ऐसा बेहतर विकल्प लेकर किसानों के पास 9 दिसंबर की बैठक में जाएगी, इस पर ध्यान देना होगा। लेकिन उससे पहले जो कल भारत बंद है उसको कई राजनीतिक दलों ने समर्थन कर दिया है, जिससे कहीं ना कहीं ये जरूर देखा जा रहा है कि अब इस तमाम मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है और राजनीतिक दल भी इस आंदोलन में कूद चुके हैं। विशाल, ठीक है, मैं इसी बात को लेकर एक बार फिर से रूफी के पास चलूंगा। रूफी, आपके साथ जो किसान है, जरा उनसे पूछिए कि जो राजनीतिक दलों का समर्थन है, ये राजनीतिक दल किसानों के साथ खड़े नजर आते हैं या अपनी राजनीति चमकाते नजर आते हैं? क्या किसान उन्हें अपने मंच पर जगह देंगे, अपने आंदोलन में जगह देंगे? बहुत से जो राजनीतिक दल हैं वो अपना सपोर्ट जता रहे हैं, कह रहे हैं हम आपके साथ खड़े। उससे पहले तो वो नहीं आए थे। क्या आप लोग अपने मंच पर उन्हें जगह देंगे? क्या वो आपके आंदोलन पर रोटियां सेक रहे हैं? हम सभी से अनुरोध करते हैं कि चैनल के माध्यम से कहां से सपोर्ट पता लगती है। आप देख लीजिए, आप भी यहाँ 4-5 दिन से 6 दिन से हम यहाँ पे हैं, 7वां दिन हमारा आज है। हम किसी भी राजनीतिक मंच को अपने यहाँ पे जगह नहीं दे रहे हैं। किसान अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहा है और स्वयं ही लड़ेगा आगे तक, जब तक। क्या राजनीतिक दल आपके आंदोलन पर रोटियां सेकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? नहीं, यहाँ हमारे यहाँ कोई राजनीतिक वो नहीं आया, ना हम आने देंगे। वो किसान बनकर अगर आते हैं तो हमारे बीच में आए। आप मंच पे किसी पॉलिटिकल नेता को जगह नहीं देंगे? बिल्कुल जगह नहीं देंगे। अगर वो किसान के बेटे बनकर आए तो उनके लिए जगह है, अगर हमारे साथ वो लड़ाई लड़े हमारे अधिकारों की। जी, आप भी कुछ कह रहे हैं? हाँ, किसानों की जो लड़ाई है, समस्या है, 12 दिन से लगातार किसान यहाँ अनुशासन बनाए हुए बैठे हैं। किसी तरह की कोई हुटिंग किसान ने नहीं की है। और जो ये आप बता रहे हैं पॉलिटिकल जो ये पार्टियां हैं, इन पार्टियों से किसानों का क्या मतलब, क्या लेना देना? कल ये सरकार बनाएंगे तो हम इनके विरुद्ध में बैठेंगे। कांग्रेस के उसमें भी हमने जो आंदोलन करे हैं, तो जब इन लोगों ने पे भला नहीं हुआ, मोदी सरकार पे बहुत उम्मीद थी हमें, और दिल से किसानों ने दिल खोल के वोट मोदी जी को दिए। और 12 दिन से इसलिए बैठे हैं, आज छोड़ी नहीं है किसान ने। वार्ता होगी, किसान की जो समस्या वो सुनी जाएंगी, किसान को न्याय मिलेगा। किसान काला कानून लेके अपने घर लौटना नहीं चाहता। अपने बच्चे से ये नहीं कहेगा जाके हम काला कानून लेके तुम्हारे पास आ गई। हमारे जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, हम जो इंतजार कर रहे हैं यही है कि हम यहाँ पे लाठी, अगर ये धारा 144 लागू हुई है, 288 करा दो, 388 करा दो, डंडे हम पे पुलिस के लगवा दो, जेल में बंद कर दो। लेकिन इस देश में हम उस कानून को लाना चाहते हैं जिससे हमेशा के लिए किसान के बच्चे अन्न खा सके, जी सकें और अपने सम्मान के साथ जीवन बिता सकें। तो आपका स्टैंड क्लियर है, जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते आप नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे जी, चाहे भारत बंद 10 दिन रहे चाहे 1 दिन रहे। बातचीत से बात नहीं बनेगी? एमएसपी अगर लिख कर दे दे तो बात नहीं बनेगी? नहीं, एमएसपी अपने जो तीनों कानून है इसको वापसी ले ले, एमएसपी पे निर्धारित कर दे, तब तो हम लोग हिंदुस्तान से चले जाएंगे हम लोग वापसी। दरअसल किसान भानु की जो मांग है वो किसान आयोग के गठन की है। 17 सूत्रीय मांग का हम मांग पत्र जो था हमारा, जो मांग पत्र है हमारा, हम रेल मंत्री उनको कृषि मंत्री जी को देके भी आए थे, मैं साथ भी गया था। उसमें किसान ने अपनी ही मांग नहीं मानी है। उसने कहा है किसान आयोग का गठन करें, किसान आयोग में सारे ही किसानों को ही राजनेता ना हो। क्योंकि राजनीतिक पार्टी कहती है 5 सदस्य समिति बना लो। देश के अंदर 5 फसलें नहीं बुझाती हैं, देश के अंदर हजारों फसलें बुझ जाती हैं। उन सभी फसल का वो किसान उस कमेटी में होना चाहिए। उसको पता होती है फसल कैसे पैदा होती है, इसका भाव कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। उनका कहना है कि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, जब तक किसान आयोग का गठन नहीं होगा, तब तक इसी तरह से बिल्कुल आंदोलन जारी रहेगा जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते। 9 तारीख को अगली मीटिंग है, लेकिन उससे पहले कल भारत बंद बुलाया गया है। और किसानों का यह भी कहना है कि राजनीतिक दलों का इस मंच पर स्वागत नहीं है। सरकार किसी की भी रही हो,
किसानों की बात अगर नहीं मानी जाएगी तो प्रदर्शन होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.